हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 से इम्पोर्टेंट आपके सुपर प्रश्न देखने वाले हैं। वे प्रश्न देखेंगे जो अक्सर बार बार आपके एग्जामों में देखने को मिले। यस, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। चाहते हैं अब की बार पटवारी मेरा पार हो जाए, तो वीडियो को मिस मत करेंगे। तो देखिए, आपको हम बता दें, यहाँ आपका 25 नंबर की आने वाली है आपकी जीके स्टैटिक जी के। तो इसलिए वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेशन को। लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें? तो सर आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं पटवारी पेपर 2023 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई, वहां से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन जितने भी मेरे सेशन या यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और फटाक से चैनल को विजिट भी कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस जीव की 3 आंखें होती हैं सर? तो बताएंगे यहाँ प्यूमा की होती है, या तारा की होती है, या आपके ऑक्टोपस की होती है, या सर कॉकरोच की होती है। तो 5 सेकंड दिया गया समय, आपको कमेंट करके बताना है कि किस जीव की 3 आंखें होती है। फिर आपको हम राइट आंसर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर तारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रक्तदाब किस उपकरण से नापा जाता है सर? तो आपके तो स्कोप से नापा जाता है सर, या आपके इसगोमोनोमीटर से, या मल्टीमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ भी आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है सर, कमेंट करके बताना है रक्तदाब किस उपकरण से मापा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में मिला है देखने को। तो यहाँ सही आप जवाब दे रहे हैं, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारियां देखिए किसकी होती हैं? जी आप सही सुन रहे हैं। तो यहाँ राज्य सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है, या ए भी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ भी 5 सेकंड सर दिया जा रहा है, कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था जिम्मेदारी किसकी होती है। तो चलिए समय समाप्त हो रहा, आपके केंद्र सरकार की होती है। बहुत बढ़िया, हम आशा करें सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सर हम तो दूध खाते हैं लेकिन नहीं पता। तो बताएंगे जो भी आप जानते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। इसी एडीबी जो भी कोई है कमेंट करके बताएंगे। आपको 5 सेकंड दिया गया, फटाक से बताएंगे। तो सर आपके दूध में देखिए विटामिन सी पाया जाता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है सर? तो यहाँ गुजरात ऑप्शन में है, श्रीनगर है, कन्याकुमारी है सर, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 5 सेकंड दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो यहाँ समय समाप्त होता है सर, और कन्याकुमारी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लेंगे फटाक से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सर? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु के शरीर में बताएंगे कितनी हड्डियां होती हैं। कभी कभी आपके एग्जामों में अस्थियां लिख देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि एक ही है 200, 300, 340, 350। बताएंगे फटाक से कमेंट के करके कि एक नवजात शिशु के शरीर में सर बताएंगे कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप सही जवाब रहे हैं 350, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया भर में देखेंगे लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है सर? क्या आप जानते हैं? जी सर। तो बताएंगे कि 3000 आपका होगा, 4000 या 5000, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताना है, और आपको साथ में यह भी बताना है कि हमारे भारत में संवैधानिक तौर पर कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर 5000 हो जाएगा। फटाक से बताएंगे भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? यह सब सही सुने तो माइकल फैराडे जी किए, या डेविस जी, या लिहाज जी, या आपके होम फैन? तो कमेंट करके पहले बताइए, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट भी आपका हो रहा है यहाँ। तो चलिए बताएंगे ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, फिर हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं। तो सही जवाब दे रहे हैं माइकल फैराडे जी किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक जरूर कर देंगे। तो देखिए हाल में किस राज्य के 3 जिलों में सोने का खान मिला है? मेघालय में मिला सर, केरल में मिला, या उड़ीसा में, या झारखंड में? तो आपको कमेंट करके बताना सर किस राज्य के 3 जिलों में देखिए सोने का खान मिला है सर। तो यहाँ समय भी देखिए समाप्त होता है। सही जवाब दे रहे हैं उड़ीसा राज्य में मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए कुछ आपके ऐसे हम जानकारी लेकर आए हैं जो आपको एक आम तौर पर रहना चाहिए। तो बताएंगे मरीज का, या रोगी वाहक, या आपात वाहन, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट है, बताएंगे फटाक से। तो यहाँ समय आपका देखिए समाप्त होता है, आप सही जवाब दे रहे हैं, आपका आपात वाहन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में देखिए G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है?
जी, आप सही सुने हैं। लखनऊ में, नई दिल्ली में, कानपुर में या मुंबई में? तो आपको कमेंट करके बताना सर, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ समय देखिए समाप्त होता है और आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए नई दिल्ली। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्विटर किस देश की कंपनी है सर? सर आप चलाते हैं तो बताएँगे ट्विटर किस देश की कंपनी है? अमेरिका की है, जापान की है और जर्मनी की आपकी आयरलैंड की है? तो चलिए समय भी आपका स्टार्ट है। फटाक से बताएँगे ट्विटर किस देश की कंपनी है? तो यहाँ देखिए समय समाप्त होता, आप सही जवाब दिए अमेरिका की है सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनर आश्रम किस राज्य में स्थित है सर? तो यहाँ भी गुजरात में ऑप्शन है, महाराष्ट्र है, केरल है, जयपुर है? तो आपको कमेंट करके बताना है फटाक से आपका राइट आंसर, फिर हम आपको बताएंगे। लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे। तो यहाँ देखिए समय समाप्त होता है, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में देखिए आपका पेप्सी ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणवीर सिंह को, सलमान खान को, शाहरुख खान को या इनमें से कोई नहीं सर। तो आपको 5 सेकंड दिया गया, पटाख से आप बताएंगे आंसर आपका जो भी कोई है। चलिए बताएंगे जल्द से जल्द पेप्सी ने किसको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया सर? तो सर आपको बनाए रणवीर सिंह जी को बनाए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि सिक्किम का राज्य प्रतीक वृक्ष क्या है सर? तो सर यहाँ आपका बुरांश दिया गया, आपको खेजड़ी दिया गया, पीपल दिया गया या शीशम दिया गया? जो भी है राइट आंसर बताएंगे पहले कमेंट करके, फिर हम आपको बताते हैं कि सिक्किम का राज्य वृक्ष क्या है। तो सही सवाल आप बुरांश दिए हैं राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लौंग उत्पादन में कौन सा देश सर प्रथम स्थान पर है? यस आप सही सुने हैं सर, इंडोनेशिया है, भारत है, ब्राजील है, मेक्सिको है। 5 सेकंड सर दिया गया आपको समय, फटाक से बताएंगे लौंग उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ देखिए समय समाप्त होता है, आप सही जवाब दिए इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अखरोट का उत्पादन होता है सर? तो यहाँ भी आपको समय दिया जाएगा 5 सेकंड और ऑप्शन भी हैं, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात। चलिए समय भी आपको स्टार्ट किया जा रहा है, बताएंगे फटाक से। देखिए लाइक शेयर जरूर करेंगे और अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे। तो यहाँ देखिए समय समाप्त हो रहा और सही जवाब देंगे जम्मू कश्मीर में होता है सर। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, देखेंगे कि सफ़ेद हाथियों का देखिए देश किसे कहा जाता है सर? जापान को कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है या न्यूयॉर्क को कहा जाता है सर, चीन को? तो इस पर हम वीडियो भी बना कर रखे हैं, देख लेंगे चैनल पर जाकर। तो राइट आंसर बताएंगे सर फटाक से कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सर थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए आप भी साइकिल चलाइएगा ये सुबह सुबह। तो अनिंद्रा या ब्लड प्रेशर या गठिया या इनमें से तीनों सर बताएंगे फटाक से। बहुत ही आपके लिए देखिए आमतौर पर जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसे हम प्रश्न भी आपको शामिल किए हैं। तो सर यहाँ देखिए आपकी तीनों बीमारी दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी, अगर आप रोज मात्र 30 मिनट की साइकिल चलाते हैं तो आप ये सेहत को चमत्कारिक फायदा दिला सकता है। इसका असर आपने आसपास बुजुर्ग लोगों को देख सकते हैं जो कि कभी भी साइकिल का प्रयोग करते होंगे। तो साइकिल चलाने से शरीर न सिर्फ फिट रहता है और चेहरे पर निखार आता है, बल्कि स्ट्रोक, हृदय रोग, गठिया, अनिद्रा, मांसपेशियों को मजबूत, तनाव, कैंसर और मधुमेह जैसे गंभीर रोगों को भी कंट्रोल में रखता है। साइकिल चलाने से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है और इसमें वजन भी कम होता है। अगर रोज साइकिल चलाया जाए तो सर्कुलेशन ठीक रहता है। इसमें त्वचा का कोशिकाओं को बेहतर ढंग से पोषक तत्व मिलता है। इसका फायदा पूरे शरीर को मिलता है। हालांकि इस बार धूप में साइकिल चलाने के लिए निकले तो चेहरे पर सन स्क्रीन भी जरूर लगाए रहिए। तो देखिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानकारी, हम आशा करते हैं कमेंट करके अब आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? बहुत ही नॉर्मल आपको सवाल दिए हैं। तो यहाँ 2 रंग है, 3 रंग है, 4 रंग है, 5 रंग है। आपको पूरा समय दिया जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे और सेशन यदि अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपके लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। चैनल को विजिट कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।